समय हम एक लगभग 30 एकड़ के आसपास का रकबा देखने आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज़मीन के संबंध में और जानकारियाँ देखने के लिए, समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। वहाँ मैं और जानकारियाँ लिखूँगा। तो हम अभी डामर रोड से यहाँ थोड़ा अंदर आ गए हैं और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि ये रास्ता, ये ज़मीन जो थोड़ा ऊंचाई लिए हुए है, ये देखें आप। यहाँ से हमको चढ़ के ऊपर जाना है। मैं ऊपर चढ़ के ऊपर जाके यहाँ से और आगे ज़मीन की क्या स्थिति वो दिखाता हूँ आपको। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है ये। लगभग 30 एकड़ के आसपास का रकबा है। ऊपर जाने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कितना रकबा है। ये सरकारी रास्ता गया हुआ है। आगे डामर रोड है। मैं जहाँ जूम कर रहा हूँ यहाँ डामर रोड है। ये बांस दिख रहा है ऊपर, ये डामर रोड है। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि लौटते समय आपको वो भी दिखाएं। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है इस समय, गर्मी तेज़ पड़ रही है। थोड़ा दुर्गम है रास्ता, लेकिन इसको मुझे जो समझ में आ रहा है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है। इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। रास्ते को थोड़ा जेसीबी सही कर देगी। हालांकि ट्रैक्टर वगैरह तो अभी भी चढ़ सकते हैं, लेकिन और थोड़ा समतल बनाने के लिए जेसीबी का उपयोग लेना होगा यहाँ पर। ये एक पहाड़ी नुमा स्थिति है और मुझे लगता है ऊपर जाकर समतल होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मुश्किल से 3 मिनट लगा होगा हमें। मुश्किल से 3 मिनट लगा। हम इस जो ऊंचाई है, पहाड़ी नुमा आकृति, इसके ऊपर चढ़ गए। यहाँ थोड़ा ऊबड़ खाबड़ पत्थर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं रास्ते में, लेकिन समतल हो गया ऊपर आके थोड़ा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सब हट जाएंगे मशीनों से। तो जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो है यहाँ आके, ये बाउंड्री है खेत की। और इसके बाद जैसे हम ज़मीन के अंदर प्रवेश किया हमने, तो हमें शुरू में ही ब्लैक जो काली मिट्टी है वो दिखाई देना शुरू हो गई। बिल्कुल ये बहुत बढ़िया मिट्टी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़मीन का विश्लेषण करते हैं आगे चल के। ऊपर ज़मीन जो हमें लगभग समतल नज़र आ रही है। ये देखिए, यहाँ मिट्टी की मात्रा पर्याप्त समझ में आ रही है। एक फसल के हिसाब से जो मिट्टी होनी चाहिए या मिट्टी की मात्रा होनी चाहिए, वो मुझे ठीक लग रही। बीच बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं इनमें, जिन्हें अलग करवाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा खोदा गया है, इससे हमें मिट्टी का आकलन करने में बहुत सहूलियत होगी। ये देखिए, इसकी जड़ निकालने के लिए लोगों ने इसे खोदा है। तो ये इसकी जो है मिट्टी है। शुरुआत के दौर में तो हमें यहाँ पर कुछ छोटे छोटे, यानी मिट्टी की ऊपरी सतह पर हमें पत्थर नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये हट जाएंगे। और हाँ, ये देखें, यहाँ पर भी जो मिट्टी नज़र आ रही है, इस तरह से पूरी ब्लैक मिट्टी है, काली। यहाँ शुरू का बता रहा हूँ, एरिया में काली मिट्टी है। मैं बार बार विनम्र निवेदन करूँगा आप लोगों से, सभी से, बड़े छोटे भाई मित्र बंधु बुजुर्ग जो भी हैं, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। वहाँ मैं इत्मीनान से लिखता हूँ। यहाँ पर देखें आपकी जो भूस्वामी है या उन्होंने किसी को ठेके में दे रखी होगी, जो भी टाइटल रहा होगा पीछे इसका, तो यहाँ पर ड्रिप सिस्टम का आपको सबूत मिलेगा। ड्रिप सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। हाँ, और इस ज़मीन में बताया जा रहा है कि बोर भी लगा है। हालांकि हम ऊंचाई पे हैं, और ऊंचाई पे आने के बाद ये पता नहीं कौन से पौधे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जड़ी बूटी कुछ लगाई है इन्होंने। देखें आप, मैं थोड़ा रुक के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, और ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है इसमें। ऊपर
इस वाले जो पीछे से हम आगे की तरफ आए इस टुकड़े में पत्थर नहीं नज़र आ रहे हमें। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्लांटेशन लगा हुआ है सागवान, आपके क्षेत्र में सागवान भी बोलते होंगे, तो ये प्लांटेशन भी इसी ज़मीन में है। और आप देख रहे हैं कि इसमें ड्रिप सिस्टम पूरे में लगा हुआ है। बोर भी यहाँ है, मैं बोर दिखाने की कोशिश करूँगा अभी यदि हमें सामने हमारे नज़र आता है तो। हालांकि इससे समझ में जाता है कि बोर वगैरह तो लगा हुआ है। तो मिट्टी जो है हमें शुरू से लेकर अभी तक बहुत ही बढ़िया मिट्टी नज़र आ रही है, काले रंग की मिट्टी है। और ये किसी प्रकार की कोई जड़ी बूटी या कोई फसल लगाई गई है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी। तो ऊपर तो ज़मीन हमें पूरी समतल नज़र आ रही है, समतल है बिल्कुल, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत तो काम ऐसा होता है कि अब करना ही पड़ता है ज़मीनों में। ये देखें ऊपर बहुत बढ़िया लैंड है, एक मकान भी दिखाई दे रहा है छोटा सा, हम उसकी तरफ भी चलेंगे अभी। और ये जो ज़मीन है ये इस महुए के जो दिखाई दे रहा है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इसके किनारे से होते हुए ये आगे जो महुए का पेड़ दिख रहा है यहाँ से आगे निकल गई है, घूम गई है। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िला। और मैं बता दूं कि ये बंद पड़ा हुआ ड्रिप सिस्टम नहीं है, ये रनिंग कंडीशन में है। इसमें लगातार पानी चल रहा है, दिया जाता है पौधों को। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन है। आप यदि आपको किसी भी तरह से बात करना है या जानकारी और लेना है, यदि समझ में नहीं आता है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको प्रतिक्रिया देंगे। फ़ोन उठाने में देरी हो सकती है लेकिन कॉल बैक होगा। तो देखिए अब हम इसके कुछ आगे के हिस्से में आ गए हैं। तो अब आप देखें कि मैं पीछे के हिस्से से जो आ रहा हूँ, पीछे तो बढ़िया था, अब यहाँ पर हमें कुछ पत्थरों की मात्रा दिखाई देना शुरू हो गई यहाँ पर थोड़ा थोड़ा। और हो सकता है इस किसान ने जो है, ज़मीन मालिक ने ये सामने वाला लैंड जो है ये पूरा बना लिया हो, इसके पत्थर अलग करके किनारे कर दिए हो, तो ये ना किया हो, क्योंकि हर किसान सक्षम नहीं होता है कंप्लीट करने में ज़मीन। ये देखिए पत्थर आने लगे इसमें, लेकिन पत्थर के साथ मैं आपको बताऊं कि मिट्टी है इसमें। अब यहाँ हमें दोमट मिट्टी, कुछ दोमट मिट्टी दिखाई देने लगी यहाँ पर, ये देखें। और ये पीछे का हिस्सा जो है पथरीला है, पीछे वाला हिस्सा। हमें देखना ये है कि इस पथरीले हिस्से के साथ इसमें मिट्टी और कितनी है। इसमें लाल रंग की कुछ लालिमा लेने लगी है मिट्टी जो है, यहाँ पर हल्का लाल रंग आने लगा है। और यहाँ देखें पत्थर ही पत्थर हैं साथ में मिट्टी के। ज़मीन ऊंचाई पर है, हाइट पर है ज़मीन, लेकिन आना जाना किया जा सकता है, संभव है। और ट्रैक्टर वगैरह आते और जाते हैं यहाँ पर। इस ज़मीन के आसपास चारों तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव है, हालांकि नज़र तो मुझे आ ही रहे हैं, लेकिन और जो है गांव चारों तरफ है ज़मीन के आसपास में। ये देखिए यहाँ पर पूरी सुर्ख लाल मिट्टी हो गई यहाँ पर आकर। ये देखिए मैं खड़े होकर पूरा घुमा दे रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये पत्थरों की मात्रा यहाँ दिखाई देने लगी, मिट्टी मगर है, पत्थर हैं। ये मैं आपको एक उदाहरण फिर मिल गया। आप इस तरह से, ये तो छोटा ढेर है, इस तरह से यदि कोई पत्थर वाली ज़मीन आपके कनेक्टिविटी में आती लेना चाहते हैं तो उनको इस तरह से इकट्ठा करके और जेसीबी से हटवा सकते हैं आप। ये यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं पीछे का हिस्सा कैसा है। पीछे पथरीला है। ये इस तरह से आप बाउंड्री और बना सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं। ये अंतिम बॉर्डर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए वापस चलते हैं। अब हम उस मकान की तरफ चलेंगे जहाँ पर एक छोटा सा बना रखा है, जहाँ डिश टीवी भी नज़र आ रहा है, छोटा केबल। तो देखते हैं यहाँ क्या हालात है।
पीछे की ज़मीन जो है अनकम्प्लीट है, लाल रंग की मिट्टी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा तीव्र गर्मी है इस समय, जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। यह मकान के नज़दीक आ गए हैं और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था हमें साफ साफ नज़र आ रही कि यहाँ सुविधा है बिजली की। अब देखिए ज़रा हम वहाँ से एक टुकड़ा समझ में आया है, थोड़ा चले हैं और यहाँ पर काली मिट्टी लग गई और ये गहरी है, देख रहे हैं आप, थोड़ा गहराई लिए हुए है क्योंकि फट रही है ज़मीन अंदर जाकर, मोटी दरार आ रही है इसमें। हाँ, अब हम यहाँ पर आ गए हैं इस मकान के पास और कुत्ता हमें देखकर अपनी वफादारी के संकेत दे रहा है। काटियो बस मत। हाँ ऐसे। तो देखें आप यहाँ वाटर की क्या स्थिति, ये पानी नमी है, पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। ये बोर लगा हुआ है, हमें यदि यहाँ कोई व्यक्ति मिल जाते तो हम उनसे बातचीत करेंगे, मगर अभी ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा हमें यहाँ। ये बोर लगा हुआ है, बोर लगा है, ड्रिप सिस्टम है, या पानी की व्यवस्थाएं बना रखी, चल रहा है, पौधे लगे हैं। तो यहाँ कोई नहीं मिल रहा हमें, ताला लगा है। ये बिजली नहीं, हाँ चालू करिए जरा यदि बन जाए तो। ये एक रूम बना रखा है इन्होंने किसी कर्मचारी को रखने के लिए। मौत हो है ना। चार कहाँ था लास्ट वाटर? कौन सी? जा वाली, लाल वाली। क्या आगे है? नहीं। हाँ, तो ये ज़मीन का मेरे को भी देखा, ये ज़मीन का जो पत्थरों की जो बाउंड्री बनाई गई है, ये इसका अंतिम छोर है, ये देखें। और ऐसे करके अंदर और निकल गई ज़मीन। हम पूरी लगभग बहुत कुछ ज़मीन तो हम घूम चुके हैं, लेकिन हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें रिटर्न भी होना है, अन्य काम भी हैं, समय अभाव है। तो चालू होगा, वो तो पानी फेंकने लगे ना, पाइप तुरंत ऐंठन लगे। चालू हुई है तो लाइट है, लाइट जल रही है। हाँ, जब बटन घुमाने पर ऑन। चलो रहने दो। हैं जो सब दिखा दूँ? हाँ दिखा दी। ये स्टार्टर वगैरह सब लगा हुआ, ड्रिप सिस्टम है। और बाजू वाला मैं आपको एक है, हाँ जो वालों भी आए ना, देखो मैं यहाँ एक साइड में बखरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको बखर दिया गया है। मैं ज़रा उसके किनारे भी जाता हूँ। यहाँ अच्छी मिट्टी है इस तरफ भी। वो पीछे का एक टुकड़ा बस गड़बड़ समझ में आ रहा था, हालांकि हाँ हाँ नीचे जो 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 प्लांटेशन लगो है कि नीचे उतर गई क्या ज़मीन? जो बखरो है ना जितो, हाँ हाँ हाँ, ऐसी घूम गई है। हाँ। जो पीछे वालों बखरो दिख रहा हो वो दूसरे को ना। हाँ ठीक। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर इन्होंने बखर रखा है, यानी अभी ये इसलिए बखर रहे हैं क्योंकि अभी मानसून आने की तैयारी है, तैयारी में लगे हुए हैं किसान। यहाँ पर हमें एक घर और नज़र आ रहा है, और देखें आप, ये एक घर और ये नज़र आ रहा है, यानी ऊपर लोगों का रहना होता है, और इसी बीच में हमें एक और घर नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग बाग रहते हैं। अब इस ज़मीन को, जैसा कि मैं पीछे आपको ज़मीन दिखाया जिसमें पत्थर ऊपर दिखाई दे रहे थे, यदि आप उसको बखरेंगे तो आपके लिए ये उदाहरण प्रस्तुत है। आप देखिए किस तरह से ये निकल के सामने आएगा। यदि आप पीछे वाली ज़मीन को जो समतल है उसको बखरते हैं तो ऐसा निकल गया ना। चलो वो तो छोड़ दो, पीछे का मैं आपको यहाँ पर एक प्रेजेंट में उदाहरण दे रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर पत्थर मिट्टी जो बखरी नहीं गई है, और ये इसके बाजू में ये बखर दी गई है। तो इस तरह से ये बन जाएगी ज़मीन, इसके पत्थर आप निकलवा के बाहर कर सकते हैं। चलो लौटे। ये मकान एक
और एक झाड़ियों के कारण हमें एक मकान और दिखाई दे रहा है, अभी दिख नहीं रहा है झाड़ियों के कारण। अब हमें यहाँ से नीचे बताया जा रहा है एक गांव लग गया है। हालांकि इस ज़मीन के आसपास जो है चारों तरफ गांव लगे हुए हैं, छोटे बड़े गांव चारों तरफ लगे हुए हैं। और तहसील मुख्यालय की जो दूरी है यहाँ से 7 किलोमीटर के अंदर अंदर है लगभग क्या, मैंने तो देखा हूँ अभी गूगल पर, तो 7 किलोमीटर है यहाँ से तहसील मुख्यालय। ये इन्होंने जानवर बांधने के लिए व्यवस्था बनाई है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है, जाओ ठंडा का बहुत। जानवर भी पाले होंगे जो चरने गए होंगे। अब हम वापस हो रहे हैं, लगभग ज़मीन को पूरा दिखा दिया है आपको, और यहाँ से वापस हो रहे हैं। वापस होने की स्थिति एक बार फिर दिखाएंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि ऊंचाई से यदि कोई गांव वगैरह नज़र आते हैं आपको तो वो भी दिखाएं। अब हम इस ड्रिप सिस्टम के किनारे से होते हुए हम यहाँ से बाहर हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर प्लांटेशन भी है, ये भी इन्हीं किसान की ज़मीन है, उन्होंने कुछ पौधे वौधे लगा रखे और कुछ अपने आप उगे हैं। तो अब मैं किनारे में पहुंच गया हूं, बाउंड्री में ज़मीन की हाइट पर है ये ज़मीन, और इस पर मैं किनारे आकर आपको आसपास जो गांव हैं, ये एक दिशा के गांव बता रहा हूं। ये जो गांव है यहाँ से मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये एक दिशा के गांव है। इस ज़मीन की 3-4 दिशाओं में अलग अलग एरिया में ये देखा, ये मैं जूम किया, एक ये घर और गांव दिख रहा है। और यहाँ से आप देखिए ये पूरी बस्ती नज़र आने लगी, और व्यू भी अच्छा नेचुरल है, पूरा वातावरण अच्छा है। मज़दूरों की इस क्षेत्र में कमी नहीं है, मज़दूर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते। नीचे भी खेती हो रही देखें आप, तो मज़दूर वर्गों की इस क्षेत्र में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बढ़िया मज़दूर मिल जाते हैं। और किसी अदर स्टेट से आए हुए लोगों को यहाँ पर ऐसा नहीं है कि परेशान किया जाता हो, उन्हें सहयोग किया जाता है, कार्य वो कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी अदर स्टेट से लोग बाग इस क्षेत्र में आ गए हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं खेती का। अब हम यहाँ से उतरेंगे नीचे। ये देखिए यहाँ भी मिट्टी बहुत बढ़िया है। तो कुल मिला के कहा जाए तो अपन जई रोड से आए थे का, दूसरी से आए थे, उतई से चलने हैं, आ रहे से नहीं चलने, से चलने हैं। ये शॉर्टकट वाला है। किसान को यदि पैदल नीचे जाना तो ये वो वाला रास्ता है। तो हम फिर से उसी रोड से चलेंगे जहाँ से हम अभी आए थे, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपको वो रोड जो है डेवलप करने में कैसे निर्णय लेंगे आप, या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या कितना उसमें बजट बैठेगा। यहाँ पूरा झाड़ी लगी हुई है। यहाँ से देखने पर पूरा गांव के किनारे किनारे से चलते हम लोग चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम इस ज़मीन से नहीं चल रहे हैं, ये ज़मीन के किनारे से फॉरेस्ट का लैंड है, उससे चल रहे हैं। ये रही ज़मीन की बाउंड्री, उस तरफ बनी हुई ज़मीन ठीक है ना जो, और ये पूरा फॉरेस्ट वाला किनारे किनारे से चल रहे हैं। तो हम वापस उसी जगह में आ गए जहाँ से हम ऊपर आए थे, इस ज़मीन के ऊपर चले। तो ये बाजू वाले किसान का लैंड है, उसने भी डेवलप कर रखा है। यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह अभी आ सकते हैं और आ रहे हैं, लेकिन यदि हमें और छोटे वाहनों को लाना है तो इस जो छोटा रास्ता है इसको चौड़ा करना होगा, और थोड़ा पत्थरों से और ऊपर मुरम मिट्टी से डेवलप करना होगा। आपको एक बहुत ही मुख्य बात बताना चाहूँगा मैं, कि जो हमें यहाँ पर सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है लैंड पर, कि जो डामर रोड से एक जो रास्ता, सरकारी रास्ता ज़मीन की तरफ आया है, और उस रास्ते से ये जो ऊपर की तरफ ये जो कच्चा रास्ता आया है,
ये यहाँ की पंचायत में ये प्रस्तावित हो चुका है ये रास्ता, तो यहाँ रोड बनना संभव है। लेकिन यदि हम तत्काल में इसको डेवलप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रस्तावित रास्ता हो चुका है जिस पर हम चल रहे हैं, अभी नीचे उतर रहे हैं। ऐसी हमें जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो देखें अब हम गांव के कितने नज़दीक आ गए हैं और नीचे बहुत ही सुपर और बहुत ही बढ़िया काली मिट्टी की ज़मीन दिखाई दे रही। यहाँ से गांव भी नज़दीक है और आपका तहसील मुख्यालय भी यहाँ पर नज़दीक है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 10-15 मिनट का रास्ता होगा तहसील मुख्यालय का। मैं जिस सरकारी रास्ते की बात कर रहा था वो देखिए ये नज़र आ रहा, मैं यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वो रास्ता है। और इसके आगे ये जो मैंने जूम किया है, ये जो मकान दिख रहा है, यहाँ पर डामर रोड लगा हुआ है, गांव है। तो वहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको इस तरह से कार वगैरह अभी तत्काल में आ जाती है। और इसके बाद ऊपर ये प्रस्तावित रास्ता है, कच्चा रास्ता है, आगामी समय में ये बनेगा या हम खुद डेवलप कर सकते हैं इसको चाहें तो। ये देखें नीचे किस तरह से खेती हो रही है इसमें, बढ़िया। और ये जो सरकारी रास्ता जो आगे निकल गया है, ये भी चढ़ गया, हाँ आगे जाके जंगल में या जैसे भी चला गया है, लेकिन यहाँ तक हमें आने में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ये हम नीचे आ चुके हैं। ये पूरा ऊंचाई वाला जो कि हमने शुरू में दिखाया था, ये फॉरेस्ट वाला लैंड है। अब हम आपको डामर रोड भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नीचे सब मानसून आने की तैयारी में लगे हुए हैं, खेत को डेवलप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं नीचे के खेत। और ये आपको अब यहाँ रोड रास्ता दिखाई देने लगा है। देखिए अब थोड़ा हम छाया में रुक जाएं। ये जो कुआं नज़र आ रहा है और इसके आगे ये ब्लैक हल्का सा दिखाई दे रहा है, ये डामर रोड है। प्रधानमंत्री सड़क ये यहाँ इतनी दूरी पर है। ये ना कुल मिला के कहा जाए कि जहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है उसकी दूरी और उन दोनों की जो है बीचों बीच खड़े हुए हम। ये डामर रोड है और यहाँ से ये जो देखें आप, यहाँ से ऊपर चढ़ना है, ये मैंने जूम किया, बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ इस समय पे, तो ज़्यादा दूरी नहीं है। यहाँ ये गाड़ी वगैरह दिखाई देने लगी है और ये गांव पूरा नज़र आने लगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्यालय, गांव, आवागमन रेगुलर चालू है यहाँ से। और मुझे लगता है ये एक छोटा सा स्टॉप डैम बन रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो एक कुआं नज़र आ रहा है हमें सामने। और अभी गर्मी का ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, मई का अंतिम महीना है। तो हम चलेंगे कुएं के पास और उससे आकलन करेंगे कि इसमें अभी पानी कितना है और उससे हम वाटर लेवल का हिसाब लगाएंगे, क्योंकि वो जो ऊंचाई है उससे थोड़ा हमें नीचे तो जाना होगा। ये यहाँ एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है। ये इस समय पर इसमें इसको मोटर खाली हुई है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ऊपर का गीला वाला जो हिस्सा है, अलग नमी समझ में आ रही है, तो वहाँ से ये खाली कर दिया गया, पानी को डाला गया है। कहाँ? ये इसी गड्ढे में डाला गया है, तो अलग समझ में आ रहा है ये। और गहराई भी आप देख रहे हैं कि इसकी ज़्यादा गहराई नहीं है। इसको यदि तरीके से खोद दिया जाए, मुझे लगता है कि ये 10-15 फीट का गहराई है ये अभी टोटल, लगभग 15 फीट की गहराई है। तो इसको यदि और गहरा कर दिया जाए तो ये इसमें पानी ख़त्म होने वाला नहीं है मोटर चलाने के बाद भी। ये वो डामर रोड से सरकारी रास्ता खेत तक जाने के लिए। और फ़ोन करें आप हमें, फ़ोन रिसीव ना होने पर व्हाट्सएप करें, हम आपको बहुत जल्द प्रतिक्रिया देंगे। धन्यवाद।